नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मैथ्स की यानी गणित की एक सीरीज लेके आया हूँ, है ना। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से हमारा मतलब है कि जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें मैथ्स पूछा जाता है, उसमें गणित के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद क्लास है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो सवाल करवा रहा हूँ। ये आज हमारा लाभ हानि का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा पहला सवाल है 17वां। इससे पहले हमारे बाकी के जो पार्ट है वो हो चुके हैं। आज हमारा ये 17वां सवाल है। क्या है कि एक वस्तु को कितने में, बोले 240 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को कितने में, उसी वस्तु को दोस्तों 320 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी 240 में बेचने में जो लाभ होगा ना, अगर उस वस्तु को 320 रुपये में जो बेचने पर जो हानि होगी ना, तो वो दोनों क्या है, बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। और इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छा है। जब भी आपसे पूछा जाए, ऐसे क्रय मूल्य पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं पेन ले लेता हूँ। आपने लिखा है यहाँ पे क्रय मूल्य, क्या लिखा है, ये क्रय मूल्य लिखा है, ये क्रय मूल्य है ना, ये क्रय मूल्य। और इसके बाद आपको क्या करना है कि उतना ही लाभ, नहीं क्या करना है आपको, ये लिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा ये लिख देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों इसके लिए हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है कि उतना ही लाभ और उतनी ही हानि। तो क्या करना है कि आपको कुछ नहीं, उतना ही लाभ उतनी ही हानि, तो दोनों को जोड़ के क्या है, 2 का भाग देना। यानी कि उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग। बस ये आपका जो निकल के आएगा ना, वो हमारा क्रिया में निकल के आ जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग। तो उतनी ही हानि, तो हानि कितनी हो रही, बोले 320 रुपये, तो हमने 320 नोट कर दिया, है ना। और प्लस उतना ही लाभ, तो 240 रुपये ये हमारा लाभ है। तो उतना ही लाभ तो कितना, ये 240 हमारा क्या होगा, लाभ हो गया। और दोनों को जोड़ दिया, 320 और 240 को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों जब हम 320 और 240 को जोड़ेंगे, तो देखिए 0 की 0, 4 और 2 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 560। 320 और 240 को हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल कितना होगा, 560। और इसमें आपको कुछ नहीं दोस्तों, ये 2 है ना, इस 2 का भाग दे देना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 आटे 16 और 0 की 0। तो जो इसका क्रय मूल्य होगा ना दोस्तों, वो कितना निकल के आएगा हमारा, 280 रुपये। कितना निकल के आएगा, 280 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। तो बस यही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको जब भी इस टाइप का सवाल दिखे ना, तो आपको कोई सूत्र उत्र कुछ भी याद नहीं रखना, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे देना। चाहे वो कितनी हानि है ना, उतना ही, है ना। जैसे आप ये बताएंगे ना, ये जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, कुछ नहीं, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। ये छोटी सी बात है, समझो आप, डायलॉग है, आप समझ क्या, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। बस, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, और जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्रय मूल्य। तो कैसा लगा ट्रिक, मजा आया ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है ना। तो चलिए हमारा दूसरे सवाल पे चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, तो दोस्तों आज हमारा दूसरा सवाल है 18वां नंबर का, कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है, ये हमें ज्ञात करो। तो कुछ नहीं दोस्तों, जो जो लिखा है ना, वो हम बेशक वैसे नोट कर दें। देखिए 25, तो ये हमने 25 वस्तुएं ले, 25 वस्तुओं का ये का क्रय मूल्य, है ना। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, ये मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ये 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना। ये आपको विक्रय मूल्य लिखना, ये सेम हमने लिख दिया विक्रय, सॉरी दोस्तों, ये मूल्य लिखना, ये विक्रय, और ये आप सिर्फ शॉर्ट में समझिए, ये विक्रय मूल्य है। तो जो क्वेश्चन में दिया हमने वैसा नोट कर दिया। क्या क्या, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो हमने ये बीच में क्या करा, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना, ये बराबर का चिन्ह है। तो बस कुछ नहीं दोस्तों, जब भी मैंने क्या बोला, हम जब सवाल पूछते हैं मैथ्स में, अगर किसी भी संख्या के साथ का जुड़ा हो, तो उसका क्या मतलब होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है गुणा या इंटू। यानी कि हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 इंटू क्रय मूल्य, है ना भाई, क्रय मूल्य, ये क्रय और ये मूल्य, ये हमने जो जो वैसे लिखा था वैसे लिख दिया। इधर क्या लिखते हैं हम, 20 इंटू विक्रय मूल्य। बस आपको जब भी ऐसा सवाल मिले ना, तो आपको ऐसे नोट करना है, ये विक्रय और ये मूल्य। तो कुछ नहीं, ये जब भी इस का में, अगर गणित में आप भी कोई भी सवाल कर रहे हो और उस संख्या के पीछे का जुड़ा है, तो उस का मतलब होता है दोस्तों क्या, इंटू यानी कि गुणा, गुणज, है ना, गुणा होता है। तो जब भी अगर दो संख्या के साथ, अगर किसी भी संख्या के साथ ऐसे गुणा और उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो, ये बराबर का चिन्ह आ रहा है ना भाई, तो ये बराबर का चिन्ह होता है ना, तो ये जो संख्याएं होती है ना दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। मतलब क्रय मूल्य तो 20, ये क्रय मूल्य तो 20 हो जाएगा,
ये हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य है ना दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है कि अपोजिट हो जाती है, अपोजिट यानी कि उल्टा पुल्टा विपरीत हो जाती है एक दूसरे का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोले क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 20। ये क्या आ जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना, ये क्रय मूल्य हो गया हमारा, ये क्रय और ये मूल्य। तो ये हमारा 20 क्या क्रय मूल्य हो गया। और अगला क्या, अगर आगे क्या होगा इसका उल्टा, 25 इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि हमने बोला ना कि भाई ये 25 का क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य। तो संख्याएं कुछ नहीं दोस्तों, अपोजिट हो जाती है। यानी कि जिस भी संख्या के साथ गुणा लगा होगा और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ये संख्या उलट पुलट जाती है, यानी कि ये संख्या इधर आ जाएगी और ये संख्या उधर चली जाएगी। तो अब हमारा क्रय मूल्य हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया 25। तो अब तो सीधी सीधी बात है, अब तो हम हमारा जब लाभ हानि का सवाल कर रहे हैं तो इतना तो हमको मालूम पड़ ही सकता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं और आगे बता देते हैं आपको। तो कोई चीज़ मैं पूछूँ आपको, 20 में खरीदी आप लोगों ने, आपने कहीं से भी खरीदी, चाहे किसी दुकानदार ने खरीदी या आपने खरीदी, 20 में खरीद के आपने क्या करा, 25 रुपये में बेच दिया। तो मैं बता सकते हो आपको लाभ कितना होगा, बोले सर हाँ ये तो बता सकते हैं, मैंने 20 में खरीदी और 25 में बेचा तो हमको 5 रुपये का लाभ होगा। कितने का होगा, 5 रुपये का लाभ होगा ना भाई। जब 25 में से 20 कम कर देंगे तो 5 रुपये का लाभ होगा। लेकिन लाभ और हानि हमेशा प्रतिशत निकालते हैं तो किस पे निकाला जाता है, बोले क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया, 20 आया। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोले सर गुणा 100 करते हैं, यानी कि 100 का उसमें गुणा करते हैं। तो आप 20 से काटेंगे, 20 से कम 20 और 20 पंजे कितना होता है 100। तो 5 और 5 कितना, 5 × 5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 5 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 25। तो यही हमारा आंसर है ना। तो उस चीज़ का क्या है, उस चीज़ में हमें क्या हुआ, देखिए लाभ हुआ तो 25% क्या हुआ, 25% का हमें क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ है। ये लाभ भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने लाभ और हानि दोनों, आपके ऑप्शन में लाभ भी मिलेगा, 25% लाभ भी मिलेगा, 25% हानि भी मिलेगी। ऐसे ऑप्शन होंगे बस आपको 20-25 करके दो जगह लाभ हानि होगा, है ना। तो कैसा लगा सवाल, बस यही शॉर्ट ट्रिक है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी वस्तु के साथ का लगा हो उसका मतलब इंटू होता है, गुणा होता है। और गुणा और दोनों चीज़ों के बीच में, अगर दोनों वस्तुओं के बीच में अगर बराबर का चिन्ह है और वो गुणा में है तो उनका जो मान है ना दोस्तों वो पलट जाता है, यानी विपरीत हो जाता है, एक दूसरे का विपरीत हो जाता है ना। तो कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 19वां। क्या सवाल है हमारा 19वां, कि एक बेईमान दुकानदार गलत वाट का उपयोग करते हैं। भाई सारे दुकानदार अब बोल नहीं सकते अपन बेईमान होते होंगे, चलो तो ये तो बेईमान था, ये साफ साफ लिख दिए। बेईमान दुकानदार गलत वाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है, वो 800 ग्राम तोलता है। भाई आप शक्कर लेने गए, आप बोले कि सर सेठ जी 1 किलो शक्कर दे दो, तो उसने आपको 1 किलो नहीं देके कितने दे दी, 800 ग्राम तोलता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले तो 1 किलो, 1 किलो दोस्तों 1 केजी बराबर, 1 केजी हम ये 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम बराबर होता है दोस्तों कितना, 1000 ग्राम। अगर किसी को नहीं याद हो तो आपको ये यूनिट याद करना पड़ेगी, है ना। तो 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अब बताइए 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, बोले 800। 1000 की जगह वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो उसको कितना बच रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर 1000 में से 800 कम कर देंगे। भाई उसको इतना ही तो बच रहा है ना, भाई ये तो इतनी बेईमानी कर रहा है ना। 1000 की जगह वो कितना कितना दे रहा है, 800 दे रहा है। तो उसकी बचत कितनी हो रही, तो उसकी बचत हो रही कितने, 200 ग्राम, है ना। कितनी हो रही, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम का मतलब उसको लाभ हो रहा है, तो हमसे उसने ऐसा थोड़ी नहीं बोला कि 200 ग्राम लाभ हो रहा है, ऐसा नहीं बोला, बोले कि उसका प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, 200। अब आपको इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि जितनी वस्तु तोली जाए या नापी जाए, यानी कि जितनी वस्तु तोली जाए या नापी जाए बटे में आपको उसी से तुलना करना है। तो इसमें कितनी वस्तु तोली जा रही नापी जा रही, तो 800 ग्राम। 800 होती या 600 होती, 700 होती, कुछ भी होती, तो हम सिर्फ बटे में क्या रखते हैं, वही वस्तु रखते हैं। कौन सी, जो नापी या तोली जा रही। तो हमारी कितनी तोली जा रही, बोले 800 ग्राम। भाई फायदा तो इस पर हो रहा ना, उसको 1000 पे थोड़ी नहीं हो रहा, इस वस्तु पे हो रहा ना, तो इसलिए इसका परसेंटेज ऐसे निकलेगा। तो 200 बटे कितना हो गया, 800। और प्रतिशत निकालने के लिए यानी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोले सर गुणा 100 करते हैं। तो बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। अब ये 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना होता है, 16, और बचा कितना यहाँ पे 4, तो यहाँ हो गया 40, तो 8 पंच 40। तो उसका 25% दोस्तों क्या हुआ, उसको 25% का उससे लाभ हुआ है। उस दुकानदार को, बेईमान दुकानदार था ना, वो 25% लाभ कमा रहा है। समझ लो आपको 200 ग्राम शक्कर आपको कम देकर वो 25% लाभ कमा रहा है। तो बस दोस्तों यही वैल्यू बदल दी जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप मैथ जब तक नहीं करेंगे दोस्तों वो आपको नहीं आएगी, है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। यार हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ना, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को क्या है, आपको एक उंगली तो हिलाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं, आपके पैसे थोड़ी नहीं लग रहे यार। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हमारा।
तो अगला हमारा सवाल है 20वां कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि उस पे जो हमने टैगिंग लगाते हैं वो 800 रुपये है। कितना है भाई, कोई चीज़ थी वो 800 रुपये की थी, अंकित मूल्य मैंने हमने प्राइस उस पर अंकित मतलब उस पर टाइपिंग कर रखा है, मतलब पर्ची लगा रखी है उस पर 800 रुपये की। यदि उसे 700 रुपये 720 रुपये में बेचा गया हो तो बट्टे की दर ज्ञात करो। यानी कि बट्टा यानी कि दोस्तों डिस्काउंट यानी कि छूट है ना, जो बट्टा दिया जाता है यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है, जो छूट दी जाती है उसकी दर ज्ञात करो। दर यानी कि उसका परसेंटेज ज्ञात करो। भाई दर यानी प्रतिशत ही होगा ना, उसकी दर ज्ञात करो। तो वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या होगा दोस्तों, आप बोलते हैं तो वो चीज़ कितने की थी, तो यानी अंकित मूल्य यानी कि वो चीज़ पर हमने कितना नोट कर रखा था। पहले तो इसको हटाते हैं यहाँ से, 1 मिनट रुकना दोस्तों। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना होगा, तो ये हमने लिख दिया अंकित मूल्य, ये अंकित और ये मूल्य। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पेन में थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। अंकित मूल्य कितना होगा, 800 रुपये। ठीक है, ये हमने 800 नोट कर दिया। ठीक है ना भाई। और इसको बेचा कितना था भाई, क्या करा था, इसको बेचा कितने में था, यानी विक्रय किया था। यानी कि ये इधर हमारा ये क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय और ये मूल्य कितने में बेचा, बोले 720 रुपये में। तो आप बताइए, उस पर 800 रुपये लिखा था और 720 रुपये में आपने बेच दिया, तो कहने का मतलब आपने कितनी उसको छूट दी। तो 800 में से 720 जाएंगे दोस्तों। जब 800 में से हम 720 कम करेंगे, यानी कि 800 में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 800 में से जब हम 720 रुपये कम कर देंगे, भाई इतने में बेच दिया हमने फाइनल, तो हमने उसको कितने रुपए कम में दिया। तो आप बोलेंगे कि सर 80 रुपये, है ना भाई, 80 रुपये ही तो कम दिए ना उसने, 80 रुपये तो कम दिए ना उसको, 80 रुपये का लाभ हुआ ना, उसको छूट प्राप्त हुई है ना, किसको, जिसने खरीदे था। तो 80 रुपये। अब बटे में हम क्या करते हैं, हमेशा अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पे ही क्या निकालते हैं, लाभ या हानि निकालते हैं। तो बटे कितना हो जाएगा, 800। और प्रतिशत निकालने के लिए, ये दर का मतलब भी प्रतिशत होता है, प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो फिर से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 8 एकम 8, 8 धाम 80। तो दोस्तों उसको कितना परसेंट की अब छूट मिली थी, उसको 10% का डिस्काउंट मिला था। क्या, डिस्काउंट, है ना। ठीक है, ये आप याद रखना, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि उसको 10% की छूट मिली थी। ठीक है, उसको बट्टा मिला था, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। समझ में आया ना, कुछ भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं रखा है आपको, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था। तो चलिए हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये इस टाइप के सवाल दोस्तों क्या लगातार पूछे जाते हैं। क्या है कि 30% और 20% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। यानी कि कहने का मतलब है कि 30%, किसी कोई चीज़ 100 रुपये की थी, पहले उस पर 30% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि लगातार हमने डिस्काउंट दिया। तो उसका एक निकल के आएगा समतुल्य, यानी कि बराबर, जो दोनों का जो निकल के आएगा वो कितना हुआ। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा सा, कुछ भी नहीं, एक छोटी सी बात याद रखना। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो मान लीजिए कि आपने पहले वो चीज़ कितने की थी, बोले 100 रुपये की, कितने की थी, 100 रुपये की। अब 100 रुपये की चीज़ थी, अगर उस पर 30% का डिस्काउंट मिल जाए, तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे आपको 30% की छूट मिल जाए, तो आपको कितने की में पड़ेगी वो सब। तो आप बोलेंगे 100 रुपये में से हम 30 रुपये कम कर देंगे, तो वो चीज़ हमें कितने की पड़ेगी, बोला 70 रुपये की। तो हमने वो 70 रुपये की वो चीज़ कर दी। अब वो चीज़ हो गई 70 रुपये की। अब बोला कि 70 रुपये का भी, 70 रुपये पे फिर 20% का डिस्काउंट दे। तो 70 का 20% कितना होता है, तो कुछ नहीं, हम 70 का 20% तो हमें निकालना था ना किसी भी चीज़ का, प्लस 70 इंटू 20, और किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा होता है, तो नीचे कितना होता है, बोले 100, है ना। तो क्या है कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, है ना। तो 7 दूनी कितना, 14 रुपये। तो भाई 70 का 20% कितना हो जाएगा, 14 रुपये। तो जब इसमें से दोस्तों 70 में से भी 14 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी कि जब उसका डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, आपको समझ में आया ना कि 14 रुपये कैसे आए। तो पहले, अब वो चीज़ कितने की हो जाएगी, अब वो चीज़ हो जाएगी, उसको कितने की पड़ेगी, बराबर वो चीज़ पड़ेगी 56 रुपये की। कितने की, 56 रुपये की। कितने की पड़ेगी, 56 रुपये की। तो देखिए, पहले 100 रुपये की चीज़ थी, उस पे 30% का डिस्काउंट दिया था, तो वो चीज़ कितने की हो गई, बोले 70 रुपये की। अब 70 रुपये पे भी दोस्तों 20% का डिस्काउंट, ये जो क्रमिक यानी कि लगातार जो 20% का डिस्काउंट दिया, तो 70 का 20% कितना होता है, 14। तो उस आदमी को वो चीज़ कितने की पड़ी, बोले 56 रुपये का समतुल्य बट्टा हुआ। कितना हुआ, 56 रुपये की तो वो चीज़ पड़ी है, लेकिन उसकी छूट कितनी हुई। अब भाई मान लीजिए कि ये 56 रुपये है ना, और कोई चीज़ हमने कितना माना था, 100%, तो 56 आ रहा है, तो उसका जो डिस्काउंट कितना हुआ। तो आप बोलेंगे कि सर ये 56 में 100 में से आप 56 घटा लो, तो जो 44 आएगा भाई, 44 आएगा ना, 100 में से 56 जाएगा, तो भाई कितना आएगा, बोले 44। तो यही हमारा क्या है, उसका परसेंटेज, यही हमारा आंसर है। तो यही उसका क्या, क्रमिक बट्टा है, यानी कि उसको क्या 44% का बट्टा मिला हुआ है। किससे,
क्रमिक छूट देने के अनुसार जो भी ग्राहक लेने गया था उससे। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मज़ा आया ना? तो बस दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी पूरी मैथ्स में बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो पूरी की पूरी तैयार करवा के रहूँगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, लगातार बने रहना है, वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है और जो बेल बटन होता है ना दोस्तों, उसका भी क्या है कि आपको वो भी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा, अपलोड जैसे ही करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।